रूस के ताबड़तोड़ हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। बड़े धमाके से थर्राया यूक्रेन का इलाका। तो रूस के हमले लगातार जारी हैं और ये देखिए ताजा हमला और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आसमान में काफी ऊंचाई तक देखिए काला धुआं उठता नजर आ रहा है। बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन में रूस की तरफ से और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में धमाकों से हड़कंप मच गया। लगातार हमलों से लोगों में दहशत है। यूक्रेन की स्थिति और यूक्रेन के लोगों की सिचुएशन क्या है ये भी आप देख लीजिए। लगातार हमले हो रहे हैं यूक्रेन के शहरों पर और उसकी वजह से लोगों में काफी डर है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। रूस ने यूक्रेन का सप्लाई रूट रोका। कुर्स्क इलाके में सप्लाई रूट को रोका गया। 82 एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड के जवान का यह दावा है। तो रूस के इन हमलों के बीच यूक्रेन भी लगातार कोशिश कर रहा है। जिस ड्रोन अटैक की हम बात कर रहे हैं उसको कई एंगल से समझने की जरूरत है। ये हमले जिन शहरों में किए गए, जिन टारगेट्स को हिट किया गया, जिस अमाउंट में इसको हिट किया गया, इन सब के अपने अपने मतलब हैं और जिस तरीके से यूक्रेन ने अपनी टाइमिंग फिक्स की है वो भी बहुत कुछ कहती है। तो रूस पर जो ये हमला हुआ उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बता दें। देखिए अब तक जो हमले हुए हैं यूक्रेन की तरफ से 31 जुलाई 2022 को सेवास्तोपोल रूसी जहाजों पर हमले किए गए और रूस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका यूक्रेन ने दिया है। 16 अगस्त 2022 को सेवास्तोपोल में वेपन डिपो को निशाना बनाया गया। रूस का सेवास्तोपोल जिसे टारगेट किया गया और 29 अक्टूबर 2022 को यहां नेवल बेस पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। यानी कि यूक्रेन ने लगातार यह मैसेज देने की कोशिश की कि हम वॉर में लगातार हैं। अब आइए 2 जनवरी 2023 जहां पर ड्रोन अटैक किया गया सेवास्तोपोल में ही और ये ड्रोन से हमले करके सेवास्तोपोल में वो फियर क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 मई 2023 को मॉस्को में क्रेमलिन के गुंबद पर अटैक हुआ और वो तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये इतिहास में पहली बार था जब क्रेमलिन के गुंबद पर इस तरह का हमला हुआ। 17 जुलाई 2023 क्रीमिया के पुल को उड़ाया गया जो पुतिन को बहुत बात बुरी लगी थी। क्रीमिया उनके लिए काफी इमोशनल मामला और ऐसे में वहां पर एक बड़ा अटैक किया गया। 13 सितंबर 2023 सेवास्तोपोल में फिर हमला होता है। नेवल बेस को टारगेट किया जाता है यूक्रेन की तरफ से और 22 दिसंबर 2023 को सेवास्तोपोल में फिर हमला होता है। रूसी जहाजों को निशाना बनाया जाता है। अगर नेवल पावर की बात करें उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की यूक्रेन ने। 4 जनवरी 2024 को क्रीमिया में मिलिट्री बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। क्रीमिया में भी लगातार हमले करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। वहीं 23 जून 2024 को सेवास्तोपोल में फिर से हमला। समुद्री तट पर बम वर्षा की गई, बारूद बरसाया गया यूक्रेन की तरफ से। 5 जनवरी 2024 सेवास्तोपोल को फिर निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से और 31 जनवरी 2025 को बेल्गोरोड में कई इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया। ये वो साल, वो समय जब माना जा रहा था कि यूक्रेन अब जंग नहीं लड़ पाएगा। 9 फरवरी 2025 को बेल्गोरोड में 3 बड़े शहरों पर ड्रोन हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से और अब आप देखिए कि बड़ा ड्रोन अटैक पूरे रूस में किया गया है यूक्रेन की तरफ से। सुमित, पूरी लिस्ट हमने बता दी है। हम लौट रहे हैं आपके पास। ये जो लिस्ट है ये अपने आप में कहानी कह रही है कि यूक्रेन किस तरह से रूस के शहरों को निशाना बनाता रहा। और देखिए एक और अपडेट के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। रूसी पोस्ट पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक हमले में रूस का डिफेंस सिस्टम खाक हुआ है। 72 घंटे से रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। आप देखिए कि वॉर की जो इंटेंसिटी है 72 घंटे में बढ़ गई है। दोनों तरफ से हमले भी तेज हो गए और देखिए इस बीच रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। रूस की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है और ये जगह कौन सी है? चेबोक्सरी रियाजान ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई इस हमले में और रूसी सीमा के 970 किलोमीटर अंदर ड्रोन से ये हमला किया गया। कितने अंदर जाकर ये हमला किया गया है ये इसका सीधा उदाहरण है। लगभग 1000 किलोमीटर अंदर जाकर सीमा के ये हमले किए गए।